शिक्षा 3। श्वास से परे का केंद्र। हे भगवान शिव, आपने मुझे श्वासों के बीच के अंतराल को देखना सिखाया और श्वास के मोड़ों को भी। इनसे स्थिरता के क्षण आते हैं। मैंने उन्हें महसूस किया है, थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई हाथ एक क्षण के लिए ठंडे जल की सतह को छूकर वापस खींच जाए। लेकिन वह स्थिरता बनी नहीं रहती। कुछ सेकंडों के लिए मन शांत हो जाता है और फिर लौट आता है। मशीन फिर से चल पड़ती है। विचार वापस आ जाते हैं, शत्रुओं की तरह नहीं, बल्कि उन मांसपेशियों की तरह जो विश्राम करना भूल चुकी हों। और मुझे लगता है कि मैंने उसे खो दिया, उस चीज को खो दिया जिसे मैंने अभी अभी छुआ था। जैसे जागने पर कोई स्वप्न मिट जाए। क्या इन क्षणों से भी गहराई में जाने का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे स्थिरता में केवल क्षण भर न ठहरूं, बल्कि उसमें रह सकूं? अतिथि की तरह नहीं, निवासी की तरह। पार्वती, जो तुमने अनुभव किया है वे झलकियां हैं। उन्हें तुच्छ मत समझो, उनसे चिपको भी मत। वे असफलताएं नहीं हैं, वे निमंत्रण हैं। झलकियां तुम्हें द्वार दिखाती हैं, लेकिन तुम अभी भी भीतर पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाई हो। तुम अभी भी श्वास को देख रही हो। वह पहला चरण था, आवश्यक, सुंदर। लेकिन अब और गहराई में जाओ। तुम्हारे भीतर एक केंद्र है, जहां श्वास न भीतर जाती है न बाहर आती है। वह अंतराल नहीं है। अंतराल दो श्वासों के बीच होता है। यह सभी श्वासों के पीछे है। वह मोद्दद भी नहीं है। मोद्द दिशा का परिवर्तन है। इसमें कोई दिशा ही नहीं। वह स्थिरता है जिसमें स्वयं श्वास प्रकट होती है, जैसे मौन में शब्द प्रकट होते हैं और फिर मौन में लौट जाते हैं। श्वास चलती है, लेकिन वह केंद्र नहीं चलता। विचार आते हैं, लेकिन वह केंद्र आता जाता नहीं। भावनाएं उठती और गिरती हैं, लेकिन उस केंद्र को कोई लहर छू नहीं सकती। वह सदैव उपस्थित है, सदैव। जन्म से मृत्यु तक, स्वप्न से जागरण तक उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुमने केवल दूसरी दिशाओं में देखना चुना। अब यह करो, श्वास का अनुसरण मत करो। वह कल की शिक्षा थी। अंतराल की प्रतीक्षा मत करो। वह आज सुबह का अभ्यास था। मोड़ को मत देखो। वह चाकू को धार देने के लिए था। इसके बजाय उस स्थिरता के प्रति जागरूक हो जाओ जिसमें श्वास घट रही है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, लेकिन आकाश नहीं चलता। जैसे बादल खुले आकाश से गुजरते हैं, लेकिन आकाश बदलता नहीं। उसी प्रकार श्वास उस स्थिरता में चलती है, लेकिन स्थिरता अपरिवर्तित रहती है, अछूती, अप्रभावित, मुक्त। अपना ध्यान वहीं विश्राम करने दो। उसे खोजो मत। उसे बनाने की कोशिश मत करो। जो सदैव उपस्थित रहा है, उसे बनाया नहीं जा सकता। तुम केवल उसे अनदेखा करना बंद कर सकते हो। यदि विचार उठें, वे भी उसी स्थिरता में प्रकट होते हैं। उनका अनुसरण मत करो। उनसे लड़ो मत। उन्हें ध्यान से देखने की भी आवश्यकता नहीं। केवल स्वयं स्थिरता के साथ बने रहो। जैसे पर्वत स्थिर रहता है, जबकि पक्षी उसके ऊपर से उड़ते रहते हैं। जैसे जैसे ध्यान वहां विश्राम करता है, मन अपनी पकड़ खोने लगता है। बलपूर्वक नहीं, विरोध से नहीं, किसी तकनीक से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसे भोजन नहीं मिल रहा, न ईंधन, न रुचि। अग्नि स्वयं बुझ जाती है।
वहीं ठहरो बार बार। और धीरे धीरे जो केवल एक झलक था वह गहराने लगता है। जो एक द्वार था वह एक कक्ष बन जाता है। जो एक कक्ष था वह एक घर बन जाता है। और जो घर था वह तुम्हारी अपनी त्वचा बन जाता है। वह आदमी जिसने अभ्यास करना छोड़ दिया। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका नाम राघव था। वह एक शांत झील के पास रहता था। ऐसी झील जिसके जल में हवा रहित सुबहों में हर बादल, हर पत्ता, हर उड़ते पक्षी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। हर सुबह सूरज पूरी तरह उगने से पहले राघव धीरे धीरे पानी के पास जाता। वह उसी सपाट पत्थर पर बैठता, ध्यान करने के लिए नहीं, कोई अभ्यास करने के लिए नहीं, कोई अवस्था प्राप्त करने के लिए नहीं, बस बैठने के लिए। गांव के लोग सोचते थे कि वह अपना समय नष्ट कर रहा है, वह घंटों वहां बैठा रहता है। वे कहते, कुछ नहीं करता, कुछ प्राप्त नहीं करता, यह कैसी जिंदगी है। राघव उन्हें सुनता, मुस्कुराता, कुछ नहीं कहता, क्योंकि वर्षों पहले उसके भीतर कुछ बदल गया था। कुछ ऐसा जिसे समझाया नहीं जा सकता था, केवल जिया जा सकता था। जब राघव युवा था उसने सब कुछ आजमाया था। वह मंदिरों में गया, गुरुओं के चरणों में बैठा। उसने इतने मंत्र दोहराए कि उसकी जीभ थक गई। उसने सिर के बल खड़ा होना सीखा। उसने भोजन छोड़ दिया। उसने घंटों ध्यान किया, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी अन्य साधकों से भरे कमरों में। लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं था। शांति आती और चली जाती, स्पष्टता आती और फिर गायब हो जाती। उसे लगता था जैसे वह अपने हाथों में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन बिना हवा की दोपहर में जब उसने सारी खोज छोड़ दी थी, वह झील के पास बैठा था। वह ध्यान करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह केवल पानी को देख रहा था। सतह पूरी तरह स्थिर थी, न कोई लहर, न कोई हलचल। और तभी उसने कुछ अत्यंत सरल देखा, इतना सरल कि दशकों तक उसकी दृष्टि से छिपा रहा। उस स्थिर सतह के नीचे भी जल मौजूद था, गहरा, मौन, अपरिवर्तित। सतह हिले या न हिले उससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। गहराई वैसी ही रहती थी। उसी क्षण उसने अपने भीतर भी वही चीज महसूस की। उसकी श्वास चल रही थी, भीतर बाहर, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, 1 मिलीमीटर भी नहीं। वह बस था, झील की तलहटी की तरह, स्थिर, मौन, ऊपर की लहरों से अछूता। उसने श्वास को देखना छोड़ दिया, उसने कुछ भी देखना छोड़ दिया। वह उस स्थिरता में विश्राम करने लगा। शुरुआत में यह केवल कुछ सेकंडों तक रहा, फिर अधिक देर तक। विचार आते, स्मृतियां, योजनाएं, गीतों के टुकड़े, पुरानी बातचीतों की गूंज, लेकिन वे दूर लगते, जैसे सतह पर छोटी लहरें, जैसे पृथ्वी से बहुत ऊपर तैरते बादल। स्थिरता अप्रभावित रहती, अशांत हुए बिना, पूर्ण। उस दिन से राघव ने कुछ भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। न तकनीकें, न लक्ष्य, न माप। वह केवल उस अचल केंद्र में विश्राम करता रहा। और धीरे धीरे, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, बल्कि महीनों की शांत बैठकों में वह स्थिरता स्वाभाविक हो गई। कुछ ऐसा नहीं जिसे वह देखने जाता था, कुछ ऐसा नहीं जिसे उसने प्राप्त किया था, बल्कि कुछ ऐसा जिसमें वह जीने लगा, जैसे मछली जल में रहती है,
जल से अनजान होते हुए भी उससे कभी अलग नहीं होती। लोग उससे पूछते, जब तुम झील के पास बैठते हो तब क्या करते हो? वह कहता, कुछ नहीं, मैं केवल उस चीज को देखता हूं जो हमेशा से वहां थी। एक शाम एक युवा स्त्री राघव के पास आई। वह थकी हुई थी। वह वर्षों से ध्यान कर रही थी। वह श्वास को देख सकती थी, अंतराल को महसूस कर सकती थी, मोड़ को भी, लेकिन वह उसमें ठहर नहीं पाती थी। स्थिरता आती और चली जाती, जैसे कोई संकोची पशु। उसने कहा, मैं उसे बार बार खो देती हूं, मुझे क्या करना चाहिए? राघव ने झील की ओर इशारा किया। सूर्य अस्त हो रहा था। जल सुनहरा, नारंगी और बैंगनी हो गया था। सतह पर छोटी लहरें चल रही थीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें जल दिखाई देता है? हां। क्या तुम्हें लहरें दिखाई देती हैं? हां। जल लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता और लहरें जल को बदलती नहीं। तुम लहर नहीं हो, तुम जल हो। वहीं विश्राम करो। मन चलता रहे तब भी तुम वहीं रहते हो। वह स्त्री उसके पास बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने श्वास को नहीं देखा। उसने कुछ खोजने की कोशिश नहीं की। वह केवल विश्राम करने लगी। और वर्षों में पहली बार उसने कुछ स्थिर महसूस किया। कुछ नाटकीय नहीं, कुछ रोमांचक नहीं, लेकिन वास्तविक, जैसे पैरों के नीचे धरती। उसने आंखें खोली। राघव मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मार्गदर्शित अभ्यास। आराम से बैठे, अपने शरीर को ढीला रखे, न पूरी तरह ढा हुआ न कठोर। अपनी रीढ़ को सिक्कों की एक सीधी ढेरी की तरह रहने दे, स्थिर लेकिन कोमल। अपनी आंखें धीरे से बंद करे। अपने शरीर को कुर्सी या आसन पर ऐसे विश्राम करने दे जैसे उसे सहारा दिया जा रहा हो। कुछ स्वाभाविक श्वास ले। उन्हें बदले नहीं, उन्हें नाम मत दे, बस उन्हें होने दे। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाए। उसे भीतर जाते हुए महसूस करे और बाहर आते हुए, केवल कुछ क्षणों के लिए। यह केवल यहां आने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। अब धीरे से अपना ध्यान बदले। उसे ऐसे बदले जैसे दृष्टि किसी पक्षी से हटकर उसके चारों ओर फैले आकाश पर चली जाए। श्वास को देखने के बजाय यह महसूस करे, कुछ ऐसा है जिसमें श्वास घट रही है। एक पृष्ठभूमि, एक मौन, एक स्थान। उसे आंखों से देखने की कोशिश मत करे। उसे हाथों से छूने की कोशिश मत करे। केवल उसे महसूस करे। श्वास चलती है, लेकिन यह नहीं चलता। श्वास एक अतिथि की तरह है जो आता और जाता है। यह वह घर है जो कभी नहीं जाता। अपना ध्यान वहीं विश्राम करने दे। खोज मत करे। खोज गति है, यह स्थिरता है। कल्पना मत करे। कल्पना विचार है, यह विचार से पहले है। केवल ध्यान दे, जैसे आप किसी ऐसी चीज को याद कर रहे हो जिसे आप हमेशा से जानते थे। यदि विचार उठे, देखे कि वे भी उसी स्थान में प्रकट हो रहे हैं, जैसे उसी आकाश में बादल, जैसे उसी हवा में पक्षी। उनका अनुसरण मत करे, उन्हें दूर मत धकेले, उन्हें रहने दे। वे आपकी समस्या नहीं है, वे आपके शत्रु नहीं हैं, वे केवल मौसम है। फिर लौट आइए, स्थिरता में, आक्रामकता से नहीं। जैसे कोई पत्ता धीरे से धरती पर लौटता है, वहीं ठहरे, भले ही केवल एक क्षण के लिए। वही पर्याप्त है।
स्थिरता का एक सच्चा क्षण जबरदस्ती के 1000 घंटों से अधिक मूल्यवान है। यदि आपको कुछ भी महसूस न हो तो भी ठीक है। कुछ महसूस न होना असफलता नहीं है। स्थिरता हमेशा स्वयं की घोषणा नहीं करती। कभी कभी वह इतनी शांत, इतनी साधारण, इतनी निकट होती है कि आप उसे इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि आप किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। विशेष को छोड़ दें, असाधारण को छोड़ दें। जो शेष रहता है वही पर्याप्त है। 7 गलतियां, उन्हें स्पष्ट रूप से समझें। पहली गलती, केंद्र को किसी वस्तु की तरह खोजने की कोशिश करना। केंद्र कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई स्थान नहीं। उसे वैसे नहीं पाया जा सकता जैसे आप अपनी चाबियां या चश्मा खोजते हैं। वह पहले से ही उपस्थित है, आप उसे पाते नहीं। आप केवल उसे अनदेखा करना बंद करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा खोज रहा हो, जबकि वह पहले से उसी से देख रहा है। दूसरी गलती, बहुत अधिक जोर लगाना। प्रयास तनाव पैदा करता है। तनाव माथे में गांठ बनाता है, जबड़े में गांठ, पेट में गांठ, और तनाव आपको वापस मन में खींच लाता है। यह शिक्षा प्रयास के बारे में नहीं है, यह विश्राम के बारे में है। अपने ध्यान को ढीला करें। उसे स्थिरता में वैसे ही विश्राम करने दे जैसे नाव शांत जल पर विश्राम करती है। न चप्पू चलाना, न दिशा देना, केवल तैरना। तीसरी गलती, फिर से श्वास को नियंत्रित करने लगना। इस चरण में आप अब श्वास के साथ काम नहीं कर रहे। श्वास एक बेड़े की तरह थी। आप नदी पार कर चुके हैं। अब उस बेड़े को सिर पर उठाकर मत चलिए। अब आप श्वास से भी गहरी जगह में विश्राम कर रहे हैं। यदि आप स्वयं को फिर श्वास को देखते हुए पाए तो धीरे से उसे छोड़ दें। स्थिरता में लौट आए। श्वास अतिथि है, आप मेजबान हैं। चौथी गलती, किसी शक्तिशाली अनुभव की अपेक्षा करना। यह स्थिरता सूक्ष्म है, शांत है, नाटकीय नहीं। यह गर्जना या बिजली के साथ नहीं आती। यह सुबह के प्रकाश की तरह आती है, इतनी धीरे कि जब तक वह पूरी तरह फैल न जाए आप उसे पहचान नहीं पाते। यदि आप किसी बड़ी, रोमांचक, दूसरों को बताने योग्य चीज की तलाश करेंगे तो जो पहले से यहां है उसे चूक जाएंगे। सबसे गहरी चीजें सबसे शांत होती हैं। पांचवी गलती, यह सोचना कि विचार लौटते ही स्थिरता खो गई। विचार आते जाते रह सकते हैं, लेकिन स्थिरता बनी रहती है। बादल आने पर आकाश गायब नहीं होता। ऊपर लहरें उठने पर समुद्र की तलहटी समाप्त नहीं होती। जब कोई विचार आए, घबराए नहीं। यह मत कहे, मैंने उसे खो दिया। केवल देखे, विचार स्थिरता में प्रकट हुआ है। वह अभी भी स्थिरता में ही प्रकट हो रहा है। धीरे से स्थिरता में लौट आए। आप वास्तव में कभी उससे बाहर गए ही नहीं थे। आप केवल भूल गए थे कि आप उसी में हैं। छठी गलती, गति का विरोध करके स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करना। स्थिरता का अर्थ गति का अभाव नहीं है, उसका अर्थ है अशांति का अभाव। श्वास चलती है, हृदय धड़कता है, रक्त बहता है, विचार उठते हैं। इनमें से कोई भी केंद्र को विचलित नहीं करता। केंद्र नाजुक नहीं है, उसे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, वह बस है। अपने शरीर या मन को जमाने की कोशिश मत करें। सब कुछ चलता रहे और आप उसमें विश्राम करें जो नहीं चलता। सातवीं गलती, पहले की शिक्षाओं से तुलना करना। अंतराल, मोड़, केंद्र,
ये सीढ़ियां नहीं हैं जहां एक को छोड़कर दूसरे पर जाना हो। ये एक ही कक्ष की 3 खिड़कियां हैं। कुछ दिनों में आपको अंतराल की आवश्यकता होगी, कुछ दिनों में मोड़ की, और कुछ दिनों में आप सीधे केंद्र में विश्राम कर पाएंगे। जो उपयोगी हो उसका उपयोग करें, किसी को त्यागे नहीं। लेकिन यह समझे, केंद्र अंतराल से बेहतर नहीं है, वह केवल अधिक गहरा है। और गहराई बेहतर नहीं होती, केवल अधिक गहरी होती है। और गहराई को समय चाहिए। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। शांत बैठे, कुछ मिनटों के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी, यहां तक कि केवल 10 श्वासों के लिए भी। श्वास के पीछे की स्थिरता में विश्राम करें। विचारों के पीछे, शरीर के पीछे, संसार के पीछे। धीरे धीरे मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। इसलिए नहीं कि आपने उसे नष्ट कर दिया, बल्कि इसलिए कि आप उससे आगे बढ़ गए। जैसे कोई वयस्क उस खिलौने की आवश्यकता खो देता है जिसे वह कभी बहुत प्रेम करता था। मन शांत हो जाता है, बलपूर्वक नहीं, बल्कि रुचि समाप्त होने के कारण। और जो शेष रहता है वह एक स्वाभाविक, सहज मौन है। न बनाया हुआ, न उधार लिया हुआ, न अस्थाई, आपका अपना मूल स्वरूप। श्वास से पहले, विचार से पहले, जन्म से पहले, अब भी यहां, अब भी शांत, अब भी घर। इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। जागरूकता सदैव आपके साथ बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिक्षा 3 समाप्त।